अस्सलामुअलैकुम। इनफैक्ट के साथ मैं हूं आमना ताहिर। नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान के सियासी मसाइल के ऊपर बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान को इस वक्त कई मसाइल दरपेश हैं, जिसके अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम, बेरोज़गारी और इसके साथ बढ़ती हुई महंगाई जो है ये पाकिस्तान को दरपेश है। लेकिन इस वक्त हर पार्टी जो है वो अपना अलग एजेंडा रखती है और अवाम इसके अंदर कंफ्यूज है कि किस पार्टी के एजेंडे को अपनाया जाए और किसकी पॉलिसीज़ जो हैं वो मुल्क के लिए बेहतरीन है। आज प्रोग्राम के अंदर हमें ज्वाइन करें मुमताज़ भट्टी साहब। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के अंदर हमें वक्त देने का। सर, रात गए जो अडियाला के बाहर हालात हुए हैं और जिस तरह से पीटीआई के रहनुमाओं के ऊपर पानी फेंका गया है और कहा यह जा रहा था कि उसके अंदर केमिकल भी शामिल है और उसके बाद लाठी चार्ज भी किया गया है, ऐसे हालात क्यों पेश किए जा रहे हैं सर? कल जब अडियाला के बाहर ये इकट्ठे हुए हैं पीटीआई के कारकुन और लीडर्स, तो दिन के वक्त इनकी तादाद कोई 500 के करीब थी और शाम ढलते तक ये तादाद जो है वो घट के कुछ 200 के करीब रह गई थी। जिस वक्त ऑपरेशन किया गया है और वाटर कैनन इस्तेमाल की गई है, उस जो मुबैना तौर पे पीटीआई का क्लेम है कि वहां पे केमिकल मिला पानी भी इस्तेमाल किया गया है, तो उस वक्त उनके कारकुनों की तादाद 150 होगी वहां पे। और अगर आप एफआईआर पढ़ें जो दर्ज की गई है तो उसमें 400 कारकुनों को नामालूम अफराद है, ज्यादातर कुछ नामजद किए गए हैं। 14 अफराद गिरफ्तार किए गए थे जिनको आज रिमांड के लिए पेश किया गया। तो लगता ये है कि पीटीआई कोई बड़ा डेंट नहीं डाल पा रही, बंदे ज्यादा उनके इकट्ठे नहीं हो पा रहे, रोजाना की बुनियाद के ऊपर वो कॉल दे रहे हैं। कल भी अपीलें की गई नईम पंजोता और बाकी जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से कि पहुंचे अडियाला, मगर कोई 2-4 हजार बंदा अगर वहां पे इकट्ठा हो जाता तो शायद ये ऑपरेशन भी ना होता। आखिर में ऑपरेशन की क्या जरूरत थी? वो बैठे हुए थे वहां, बैठे रहते, रात गुजर गई थी, वो चले जाते। इसी तरफ आ रहे हैं। अब रह गए सवाल कि वो तो बंदे नहीं इकट्ठे कर पा रहे हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि पंजाब गवर्नमेंट को, पंजाब पुलिस और बाकी जो इंतजामिया है उसको क्या जरूरत है कि 150-200 बंदे के ऊपर पानी का इस्तेमाल करके, वाटर कैनन ताकत का इस्तेमाल करके वो उनकी खबर को इतना बड़ा कर देते हैं कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी उसके ऊपर जो है वो रिएक्शन आना शुरू हो जाता है। उनके ऊपर पानी डालने की कतई एक गलत पॉलिसी है, जिस स्टेट का जो इमेज है वो मुतासर हो रहा है। एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं ना, खवातीन के ऊपर भी लाठी चार्ज किया जा रहा है। खवातीन के ऊपर लाठी चार्ज करना, फिर एजेड खवातीन होती हैं बहनें उनकी, और अलामा राजा नासर अब्बास भी कल वहां पर थे, उन पर भी पानी फेंका गया। और जिस तरीके से ये सारा किया जा रहा है और जिस तरीके से कंडक्ट किया जाता है ऑपरेशन, ये मुजम्मत है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये गलत पॉलिसी है और इसका स्टेट को भी नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, गवर्नमेंट का कोई नाम भी नहीं लेता। मसला ये है कि सियासत का गढ़ा जो है वो सियासी जमातें जो इस वक्त हुकूमत में है वो खुद खोद रही हैं, और कल जब इसमें दफन हो सियासत तो फिर इन्होंने चीखना है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये कब्र सियासत की खोद रहे हैं और इस कब्र में इन्होंने खुद भी जाना है और बहुत जल्द जाना है। सर, तो यही मेरा आपसे अगला सवाल है कि फिर अगला एक्शन क्या होगा इनका और इसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, इसको रोकने का तरीका ये है कि अगर वो वहां पे बैठना चाहते हैं 100-200, तो इंतजामिया का मौकफ ये है, जो हमारी बात हुई मुख्तलिफ लोगों से, उनका कहना यह है कि अगर ये 100 बंदा रात को बैठा रहे वहां पे और सारी पुलिस इसी तरह जो है वो स्टैंड बाय रहे और दूसरे दिन फिर और लोग आ जाएं, तो फिर तो हम यही खेलते रहे इनके साथ। बिल्कुल। सवाल सिर्फ इतना सा है, मसले का हल क्या है? इस मसले का जो बुनियादी हल है वो तो ये है कि उसकी मुलाकात इमरान खान की अपने जो कानून के मुताबिक उसकी मुलाकात उसकी बहनों से और उसके वकला से कराई जाए। एक हल है। अब उसकी तरफ वो नहीं आते, उसकी वजह ये है कि इमरान खान जो लैंग्वेज यूज करते हैं और जो मैसेज आके मीडिया पे उनकी बहनें देती हैं उसमें वो नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं। बड़ा जो मतलब आर्मी चीफ के हवाले से वो जो गुफ्तगू करते हैं, तनकीद आप पॉलिसी पे करें जी। आप उनकी जात के ऊपर जो बात किसी के भी करते हैं, मसलन इमरान खान की जात के ऊपर, शक्ल के ऊपर अगर बात की जाए तो वो भी गलत है। तो इसी तरह अगर किसी और की जात के ऊपर बात की जाए, शख्सियत के ऊपर बात की जाए, वो भी गलत है। पॉलिसी के ऊपर आप तनकीद करें, आप भले निशाना बनाएं उनकी पॉलिसी को, आप भले निशाना बनाएं गवर्नमेंट की पॉलिसी को, आप सियासतदानों की तरह बात करें,
जो औरतों की तरह जो गुफ्तगू वो मतलब मैं उसको पंजाबी में जो कहते हैं मेरे मारना ही शुरू कर देने, वो भी गलत है और मैडम इतना उसको बताइएगा नहीं कि किया जा सकता। रही बात मुलाकातें कानून के तहत करानी चाहिए गवर्नमेंट को भी और अदलिया को भी इसके ऊपर जो है वो कोई पास करने चाहिए, डिफेंसिव जजमेंट पास करनी चाहिए कि मुलाकात का पैरामीटर्स क्या होंगे, मुलाकात के बाद क्या होगा, जो धमकियां अंदर से आती हैं वो आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इसमें एक पैसिव रोल रहा है अदलिया का अब तक, जो कि मेरा ख्याल जिसकी वजह से मसाइल। अच्छा सर, जो हुकूमत की जानिब से ये खबरें आ रही हैं कि इमरान खान को मुंतकिल भी किया जा सकता है अगर हालात इसी तरह के रहे और इसी तरह उन्होंने धरने देते रहे, एहतजाज करते रहे, तो उनको मुंतकिल भी किया जा सकता है अडयाला जेल से, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, हुकूमत अगर मुंतकिल करना चाहती है तो मुंतकिल करके देख ले क्या उससे। देखिए, बलूचिस्तान में तो आप मस्त जेल का जिक्र आया था, सिक्योरिटी मसाइल के बायस आप ना बलूचिस्तान में उसको भेज सकते हैं ना KPK के अंदर भेज सकते हैं, रह जाता है पंजाब और सिंध। पंजाब में अगर आप रखेंगे, अडयाला में नहीं रखेंगे तो मियांवाली में रखेंगे, वहाँ वो ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अटक में रखेंगे, वहां तक भी लोग पहुंच जाएंगे। लोगों ने मुलाकात के लिए तो जाना है, बहने हैं जो उनके वकला हैं और कानून उनको इस बात की इजाजत देता है कि वो उनसे मुलाकात करें। अब मसला यह है कि मुलाकात किस तरह कंडक्ट होनी चाहिए और मुलाकात के बाद जो होता है उसको कैसे मैनेज करना है, ये बुनियादी मसला। इस पे दोनों फ्रीकैन को जो है दरमियानी रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर वो डटे रहे कि हम, अच्छा जो सवाल है आपका शिफ्ट करने के, मेरे ख्याल में इस वक्त बहुत सारी चीजें और भी चल रही हैं जिसमें एक कहा जा रहा है कि साबिक PTI के रहनुमा जो है वो कोई बातचीत कर रहे हैं। कोट लखपत का भी उसमें जिक्र आ रहा है कि वहां पे इनको शिफ्ट किया जाए, बाकी क़यादत के साथ इनकी जो है वो शामुल कुरैशी वगैरह के साथ भी मुलाकातें हों। मैंने नहीं समझता कि जो PTI की सियासत है इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के गिर्द घूम रही है, ना वो कौमी इशूज पे के गिर्द घूम रही है, ना अवामी मसाइल के गिर्द घूम रही है, ना वो पार्लिमानी नाकस कारकर्दगी जो गवर्नमेंट की है और जो गवर्नेंस है उसके गिर्द घूम रही है। वो सिर्फ और सिर्फ इमरान के गिर्द घूम रही है। वो ले जाएंगे तो उसके गिर्द उधर घूम रही है, अगर लखपत ले जाएंगे तो वहां घूमना शुरू हो जाएगी। हाँ। अच्छा सर, आपने इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू भी सुना होगा जो उन्होंने दिया है, जिसके अंदर वो बात करें कि पाकिस्तान आने की उनकी कोशिश है जनवरी के अंदर, तो अगर वो आते हैं तो क्या उनकी मुलाकात करवाई जाएगी उनके वालिद साहब से? देखिए, कानून के मुताबिक मुलाकात भी होनी चाहिए अगर वो आते हैं तो। अभी तो ये इफ एंड बट्स हैं कि उनके बेटे, देखिए दो बातें उन्होंने की हैं। इंटरव्यू मैंने यल्दा हकीम के साथ उनका सुना है, फॉक्स न्यूज जी। दो बातें उन्होंने की हैं जिसमें कुछ मिस इंटरप्रिटेशन भी है। मिस इंटरप्रिटेशन ये है कि जो इमरान खान की फैमिली है और जो उनकी बहनें हैं और उनके बेटे ने भी कल ये सॉलिडरिटी कन्फाइनमेंट के अंदर हैं, यानी कि कैद तन्हाई में उनको रखा गया है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अपने जेल के अंदर जो जराए हैं उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो उसके तहत आपको बता रहा हूँ कि जो 8 कनाल ये की जगह है, 2 एकड़ 2 एकड़ की वो जगह है जिसमें बैरक भी, जहाँ पे उनको रखा गया, कमरे हैं और वहां पे उनको 2 जो मुशक्की हैं वो हर वक्त मिले हुए हैं। अच्छा। जिनके साथ जिस वक्त चाहें वो मिल सकते हैं, जो चीज वो बनवाना चाहें वो बनवा सकते हैं। खाना उनका चेक होता है। अमले के 2 से 3 लोग हैं जिनके अंदर रसाई है, एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट है और 2 और लोग हैं। वो खाना उनको देने से पहले खुद आते हैं, उनके सामने चेक करते हैं। रोजाना की बुनियाद के ऊपर इन 5-4 लोगों के साथ तो उनका इंटरेक्शन होता है। तो इसको सॉलिडरिटी कन्फाइनमेंट जो है वो समथिंग एल्स होती है। उसमें ये होता है कि आपको कैद तन्हाई में डाल दिया जाता है। एक कोठरी होती है ब्लैक जिसके अंदर रोशनी भी नहीं होती है और खाना जो है अंदर फेंक दिया जाता है। ठीक है, उसमें कोई मुलाकात जो अमला है वो भी नहीं करता। जो इससे पहले सॉलिडरिटी कन्फाइनमेंट पाकिस्तान के अंदर राइज है जेलों के अंदर जो हमने देखी है और सुनी है लोगों की, वो ये वाली है। तो जो इस वक्त इमरान खान की है वो मुलाकातों की पाबंदी तक बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये बात सही है कि पिछले 1-1.5 महीने के अंदर जो इमरान खान की मुलाकातें होनी चाहिए थी, नवंबर से ये बंद हुई हैं। एक आध मुलाकात उनकी एक दफा बहन से करवाई गई, दूसरी बहन से दूसरी दफा करवाई गई, वो उसके मुताबिक नहीं हो रही है जो शेड्यूल है मुलाकातों का। और ये जारी बात है
इसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। तो फिर सर पीटीआई को ऐसा कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए कि जो मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है वो खत्म होने की उम्मीद उनके अंदर उजागर हो जाएगी? देखिए, पैरामीटर्स तय होने, गालम गलोच का जो कल्चर बनाया जाता है, मैंने बताया आपको कि जो शख्सियत पॉलिसी पे जो देखे ना, एक कहते हैं कि इमरान खान एक आलमी सतह का लीडर है, आलम इस्लाम का लीडर है, और पाकिस्तान का लीडर, आप माने या ना माने, उसकी पॉलिटिकल फॉलोइंग है और एक बड़ी फॉलोइंग है इमरान खान की। तो उसको एटलीस्ट अपने कदकाठ के मुताबिक तो सियासत करनी चाहिए। वो अगर एक शख्स की नाक, कान, गले या उसके सोच के ऊपर बात करना शुरू कर देगा, बजाय कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के और अवाम के इतने मसाइल हैं इस वक्त, मईशत के हवाले से, बेरोजगारी के हवाले से, सिक्योरिटी सबसे बड़ा इशू है जिसके ऊपर कभी वो बात नहीं करते हैं या कंफ्यूज पॉलिसी देते हैं। उनको पॉलिसी स्टेटमेंट देनी चाहिए और उनके घर वालों को भी बाहर आके पॉलिसी स्टेटमेंट के ऊपर बात करनी चाहिए, ना कि शख्सियात के ऊपर, चाहे वो आर्मी चीफ हों, चाहे चीफ जस्टिस हों, चाहे वो कोई साफी हों इवन। तो ये नहीं कहना चाहिए जैसे साफियों को एक दफा वो वहां पे शुरू हो गए। अच्छा भट्टी साहब, हमें प्रोग्राम के अंदर आप हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं इम्तियाज़ शेख साहब, रहनुमा पीटीआई हैं। इम्तियाज़ साहब, प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहती हूँ। सर, कल रात अडयाला जेल के बाहर क्या हालात रहे हैं वो जानना चाहती हूँ मैं आपसे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। कल रात जनाब वहाँ पे बड़ा पुरअमन किस्म का धरना था। बहनें तीनों मुलाकात के लिए वेट कर रही थी, क्योंकि अदालत ने एक ऑर्डर इशू किया हुआ जिसके मुताबिक उनको जो है हर ट्यूसडे के दिन मुलाकात करवानी लाजमी है। लेकिन वहाँ पे बिल्कुल मुलाकात वाला कोई सीन नहीं था और वो बेचारी जो है 2 बजे तक वहाँ पे बैठी रही और 2:45 अचानक जो है वो एक वाटर कैनन आती है और वो जो वहाँ पे बैठे लोग हैं उन पर जो है वो शुरू कर देती है। और कुछ लोग वहाँ पे खड़े हैं तो वो बिल्कुल एक ऐसा पानी वाला कोई चक्कर नहीं था, उसमें कोई तेजाब था जो आंखों में और गले में उसी तरह जैसे आंसू गैस का एक इफेक्ट होता है वो क्रिएट कर रही थी। और वो पूरी तरह लोगों के ऊपर चढ़ाई कर रही थी और लोग फिर वहां से जो भागे, कुछ गिरे भी, खवातीन भी गिरी, अलीमा भी 2-3 दफा गिरी और अल्लामा नासिर राशिद साहब के डायरेक्ट टर्बन पे जो है वो किया गया, जैसे कोई इंटेंशनली जो है वो किया जाता कि आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं। तो ये सारी फस्त आई है। तो ये फिर लोग इतने भीग चुके हुए थे और सर्दी भी बहुत ज्यादा थी वहां पे, तो फिर जो लोग हैं वो धरना जो है वो खत्म हुआ और लोग अपने अपने जो है वो घरों को चले गए। अच्छा सर, आप हर मंगल को जाते हैं, जुमेरात को जाते हैं और वहाँ पर यही कहा जाता है कि मुलाकातें नहीं करवाई जाएंगी, मुज़ाकरात भी कामयाब नहीं होते हैं, तो सर फिर आप कोई और रास्ता क्यों नहीं अपनाते हैं और मुज़ाकरात की तरफ क्यों नहीं आते जिस तरह से हुकूमत चाहती है? क्यों उनके लोगों के साथ क्या मुज़ाकरात करने, जिन्होंने ना अदालत की माननी है, ठीक है, जिन्होंने कोर्ट ऑर्डर नहीं मानने, तो उनके साथ क्या मुज़ाकरात करें। वहां पे जो पुलिस वाले होते हैं या जेल वाले होते हैं वो सारे बेबसी का मुजाहरा कर रहे होते हैं कि जी हमारा तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमारा जो ऊपर से ऑर्डर आते हैं। और अगर हुकूमत से बात करें तो वो भी यही कहते हैं कि जो ऊपर से ऑर्डर आते हैं। तो अब हम बताएं कि वो मुज़ाकरात किससे करें, ये बताएं, हमें बताएं। हम रास्ता तो बनाने के लिए तैयार है, हमें कोई शौक तो नहीं है कि रोजाना जाके वहां पे दो बजे रात तक बैठे रहें और हर वीक 2 बजे तक बैठे रहें और फिर हमारे पास ऊपर गाड़ियां आए, फिर हमारे कारकुन गिरफ्तार हो और फिर बीमार हो और जो फस्तायत का सामना करें, FIR, दहशतगर्दी का सामना करें। हमें कोई शौक तो नहीं है ना इस बात का। अच्छा। हमें आप बता दें कि जनाब फला बंदे से करें। अच्छा भट्टी साहब, यही सवाल मैं आपसे पूछती हूँ जो इम्तियाज साहब पूछ रहे हैं कि किसके साथ मुज़ाकरात करें, बताइए। देखिए, मुज़ाकरात जब गवर्नमेंट इनको दावत दे रही थी तो उस वक्त PTI का मौक़िफ़ ये था कि वो उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे जिनके पास इख्तियार है, और जिनके पास इख्तियार है वो अब इनसे बात करना नहीं चाहते। मसला ये है, तो सवाल ये पैदा होता है कि वक्त जो है बड़ा सियासत में मैटर करता है। PTI ने वो वक्त जब बातचीत हो सकती थी
वो जाया किया है। इसके बावजूद गवर्नमेंट का ये मौकफ कि अब बातचीत की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल गलत है। बातचीत की जरूरत हर वक्त रहती है, और गवर्नमेंट जो मौजूदा है, मैंने तो आपको बताया कि वो अपनी कब्र खुद, मौजूदा सियासी जमातें जो हुक्मरान हैं वो बेसिकली सियासत की कब्र खोद रही हैं। पीटीआई को सिर्फ उस गड्ढे में नहीं गिरा रही, वो अपने आप को भी गिरा रही हैं। वक्त दूर नहीं है जब खुद भी उस गड्ढे में गिरेंगी और पाकिस्तान में सियासत का नाम लेने वाला कोई नहीं रह जाएगा। तो वो वक्त आने से पहले जरूरी है कि गवर्नमेंट में जो मौजूद सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, PMLN और दीगर, उनको मुज़ाकरात करने चाहिए पीटीआई के साथ। बिल्कुल जो जायज उनकी शिकायत है उनको दूर करना चाहिए, और वो कम अज कम 4-6 इशूज जिसमें मुल्क की दिफा है, सिक्योरिटी है और इकानमी है, और एटलीस्ट कोई पोलिटिकल अगर ये कर सके, ज़ाब्ता अखलाक तय, गालम गलोच का कल्चर खत्म हो, तनकीद होनी चाहिए गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट के जो इस वक्त मतलब लोगों के बेशुमार मसाइल हैं, बेरोजगारी है, सबसे बड़ा मसला है इस वक्त, गुर्बत है, सेहत की सहूलियात नहीं है, इनके ऊपर अपोजिशन को अपनी जो पॉलिटिक्स है उसको फोकस करना चाहिए। जी इम्तियाज साहब, मुज़ाकरात का रास्ता तो भट्टी साहब ने आपको बता दिया है, और सद कैसर साहब भी दूसरी जो सियासी जमातें हैं उनके साथ मुज़ाकरात करें, मुलाकातें भी कर रहे हैं। तो हुकूमत में सिर्फ एक ही जमात बाकी बचती है, नून लीग, तो उनकी तरफ आप मुज़ाकरात का हाथ क्यों नहीं बढ़ा दे? मैंने तो पहले आपको बताया कि उन बेचारों के हाथ में तो ये भी नहीं है। लास्ट टाइम जब उनके साथ मुलाकात हुई और उनके साथ बातचीत चली तो उनसे कहा गया कि ठीक है आप मुलाकात करवाएं खान साहब से, ताकि हम से मैंडेट लेके आए, और मैंडेट लेके क्या क्या करना है। जाहिर है सर राना सनाउल्लाह ने आपको इतनी बड़ी ऑफर कर दी कि आप कमेटी बनाएं, हम आपको जेल में लेकर जाते हैं, इमरान खान की सारी सहूलियात दिखाते हैं, उस कमेटी का अब क्या बना है? वो कमेटी ही सिर्फ वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी। अभी बना ले, अभी चलते हैं, रात जुमेरात को सुबह कमेटी बनाए और चले चलते हैं उधर। हम तो इसमें इंटरेस्ट नहीं है। हमारी तो उधर जो सेनेटर थी मिसाल साहिबा, उन्होंने कहा था आए बनाए, लेकिन बेचारे ये बना नहीं सकते। यही तो हमारा मसला इनके साथ, कि ये दावा तो कर सकते हैं लेकिन ये इनके इख्तियार में नहीं है कि कमेटी में जा सके। राना सनाउल्लाह खुद भी जाके अंदर उनसे मुलाकात नहीं कर सकते। मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि कोई नून लीग वाला बंदा खुद भी जाके खान साहब से मुलाकात नहीं कर सकता, कमेटी तो बड़ी दूर की बात है। तो हमारा मसला तो ये है। बाकी कहा जाता है कि जनाब खान साहब अंदर से बयानात जो है वो सख्त ना दें और वो जो गुर्बत महंगाई और इस पे करें। वो एक बंदे की हर शय आपने बंद की हुई है, बाहर से उसको कोई खबर नहीं जाती, ना उसकी अंदर से खबर आती है, तो वो इस तरह की स्टेटमेंट क्या देगा? अगर ये कोई चाहता कि उस पे जो है वो इधर जैसे मुकदमा किए तो ओके बहुत शुक्रिया, उस पर 1 मिलियन पाउंड घड़ी बेचने के झूठे इल्जाम लगाए, वो कहा जी बहुत शुक्रिया, मेरी मुलाकातें बंद करा दी हैं, बहुत शुक्रिया, मेरी बहनों को बाहर खड़ा किया हुआ है, बहुत शुक्रिया, उन पे वाटर कैनन पे जो है वो हो रही है शेलिंग, बहुत शुक्रिया, उनके वजीर आला से मिलने का नहीं दिया जा रहा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो ये तो नहीं ना होता। एक बंदे को आप खुद आजाद है बंदा, एक आजाद बंदे को 10 दिन आप घर के अंदर ही बंद कर दे तो वो उसकी बंद कर दे तो वो जो बंद करने वाले को तो गालियां देगा ना। तो आप उनको अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि इस वक्त आपके ऊपर सियासी प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा है, तो फिर क्या ऑप्शंस बचती हैं आपके पास, क्या करेंगे आगे? हमारे पास ऑप्शन जो है कोई हमारी जाती ऑप्शन नहीं है कि खान साहब को रिहा करवाना है या खान साहब। हमारे जो ऑप्शन है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो। ये नहीं है कि अगर खान साहब ने कुछ किया तो जरूर उनको अकाउंटेबिलिटी उनकी होनी चाहिए। ये नहीं है हमारा कि जी कर दें, अगर किसी भी पार्टी ने कुछ किया है, रूल ऑफ लॉ हो, सिविल सुप्रीमेसी हो, और ये चीज जो है इसके लिए हम जदोजहद कर रहे हैं, और उस वक्त से कर रहे हैं कि जब अप्रैल में हमारी हुकूमतें तोड़ी गई और फिर जब दोनों हमने खुद असम्बलियां तोड़ी, इलेक्शन नहीं करवाए गए, आर्टिकल 6 का मुर्तकब हुए सारी दुनिया, लेकिन इनको पूछने वाला कोई नहीं है। तो हम तो रूल ऑफ लॉ चाहते हैं। हमें पता है कि जो तहरीक इंसाफ में जो लोग आए हैं वो उनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, ज्यादातर लोगों का कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए हैं कि ये बंदा रूल ऑफ लॉ की बात करता है। हम दूसरे कंट्रीज में होके आते हैं जहां पे रूल ऑफ लॉ है, वहां पे आजादी की फजा है, वहां पे आपको यहां से एक बंदा जाता है, ठीक है, गुर्बत का मारा हुआ,
वो कनाडा में पहुंचता है, टैक्सी चलाता है, यहाँ पे रेल पेल कर देता है, घर भी बना देता है, सब कुछ कर देता है, इन्वेस्टमेंट भी भेज देता है। ठीक है, तो क्या है फर्क, क्या है? उस फर्क को मिटाया जाए ताकि पाकिस्तान में जितना पोटेंशियल है 65% के करीब जो है वो यूथ है इस वक्त। ठीक है, उनके लिए क्या पोटेंशियल है यहाँ पे? हमें कोई पोटेंशियल नहीं हुआ इसके कि वो अगर मोटरसाइकिल पे जा रहा है तो उसको पकड़ लिया जाए, अदालतों में ले जाया जाए या उनका CRO खराब कर दिया जाए। उनके लिए पॉलिसी नहीं, पॉलिसी बनाए। हम तो ये चाहते हैं कि इस मुल्क में सुप्रीमेसी ऑफ लॉ हो, कानून हो, कानून पे अमल हो, ये हम चाहते हैं। हमारा ये मुद्दा है। इस मुद्दे के लिए हमें बात करने के लिए सबसे तैयार है, लेकिन बात यह है कि उनके पास पल्ले तो कुछ हो। इन बेचारों का तो ये हाल है गुज़श्ता कुछ महीनों से कि इनके पास मसवदा भी नहीं होता। ये मैं कौमी असम्बली की बात कर रहा हूं कि इनके पास न 27वीं यानी 26वीं आईनी तरमीम का मसवदा था, न 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा था, जो आज भी कई लोगों के पास नहीं है। अगर आप उनसे जाके बात करें तो वो जनाब मंजूर कर रहे थे। और मैं पंजाब असम्बली की बात कर रहा हूँ। अब आपके पास पंजाब असम्बली में भी यही हो रहा है। पंजाब असम्बली में अगर आप जाएं तो ना पे टेबल पे कोई मसवदा होता है, ना कानून आता है, तो उधर से पास हो रहा होता है। ये हाल है वक्त हमारी दोनों पार्लियामेंट का। ये एक रबड़ स्टैंप तो दूर की बात है, चलो उनको कुछ बता ही दिया करें कि यार ये कानून इसलिए हमने बनाया, इसका फायदे ये है, इसके नुकसान ये है। इसी वजह से हमने जो है वो जो कमेटियां उनसे भी हमने किया। तो जो प्रॉब्लम है उसको समझा जाए। प्रॉब्लम ये है कि हर अदारा, हर बंदा अपने अपने डोमेन में रहकर। तो सर आप इस वक्त बड़ी तादाद में ऑपोजिशन में मौजूद हैं, पंजाब में हो जाए, आज़ाद कश्मीर में हो जाए, KPK में आपकी अपनी हुकूमत है, तो आप पार्लियामेंटेरी जो स्ट्रेटजी है उसको क्यों नहीं अपनाते? जहां जहां हमारी गवर्नमेंट है, जैसे वहां पे है, वहां पे अब हम क्यों नहीं अपनाते? हमने पूरी जो सारी पार्टीज को एक छत के नीचे इकट्ठा किया और जो एक करंट इशू है उस पर कंसेंसस पैदा किया। ये होती है पार्लियामेंट। यहाँ पे आके डिबेट होती है, हर पार्टी अपना मौकफ रखती है, पूरी आवाम के साथ वहां पे सिविल सोसाइटीज और सारी चीजें बंदे वहां पे इकट्ठे होके एक चीज पे एक जो है वो कंसेंसस पैदा किया। यही होता। और क्या करें? यहाँ आप जाए तो ना तो हुकूमती अरकान आते हैं और ना ही जो है जो बाकी अपोजिशन के आते हैं, क्योंकि हर एक को पता है कि ये इस पार्लियामेंट की कोई अहमियत रह ही नहीं गई हुई। तो पार्लियामेंट की जब तक अहमियत नहीं होगी तब तक ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। ये आप एक लिखी पड़ी बात है। अच्छा भट्टी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप क्या समझते हैं कि PTI इस वक्त अपनी गलतियों का एहतसाब करने के लिए तैयार है या सिर्फ उसने अपने प्रेशर का ही रोना रोते रहना है? देखिए, PTI अपनी गलतियों का उजाला करने पे तैयार कैसे हो सकती है? ये हमारे जो दोस्त अभी कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की ये जो हालत है, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि यही कुछ हो रहा है। मगर इसका मुज्जद और बानी कौन है? कौन था जिसने पार्लियामेंट के अंदर एक वाज़ेह अक्सरियत सेनेट के अंदर जो कि बदंजो साहब को हासिल थी, उसको चंद घंटों में तब्दील कर दिया गया था और मनूवर किया गया था। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे और करने वाला फैज हमीद था, और उन्होंने नाम लेके कहा था कि फैज हमीद ने मेरे वोट इधर से उधर कर दिए। वाज़ेह अक्सरियत के बावजूद वो इलेक्शन हार गए थे, और क्योंकि खुफिया जो है वो रायशुमारी थी। जो बिल इनके तौर पर पेश होते रहे, जिस तरीके से हुए, जिस तरीके से मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगी, एग्जैक्टली उसी टेम्पो को आगे कंटिन्यू किया गया है। जिस तनख्वाह पे ये नौकरी कर रहे थे, PMLN ने उसी तनख्वाह पे नौकरी हासिल की है। यहाँ पे ना कुछ मतलब सियासत की ये बात करते हैं, तो सियासत तो किसी और चीज का नाम है। वो इस चीज का नाम तो नहीं कि आज ये कठपुतली बने हुए हैं, कल ये बने हुए थे। अपनी गलती नहीं मानते हैं। आज कहें हाँ जी हम कठपुतली थे, मगर हम आगे के लिए तौबा करते हैं और आए हमारे साथ बैठे बात करें और उनको भी शर्म दिलवाएं कि भाई आप कठपुतली बने हुए हैं, छोड़ दें कठपुतली। आपको डर नहीं है, आप हुकूमत करना चाहते हैं, ठीक है, हम आपको वक्त पूरा करवाते हैं। कहे ना PTI क्या मसला है, मैंडेट फिर भी हम आपको कहते हैं आप आए हमारे साथ बैठे, सियासत के ऊपर बात करें, सियासी पैरामीटर तय करें, और फिर भी हम आपको कहते हैं आप हुकूमत करें, हमें टाइम बता दें, आप इलेक्शन अगला कब करवाएंगे, सियासत उसमें कर लेंगे। तो देखें, आपको आउट ऑफ बॉक्स जाना होता है चीजों को। अगर आप जो आपने तय कर दिया एक फैशन मुल्क के अंदर, जिस तरीके से बेतौकीद किया पार्लियामेंट को 2018 के इलेक्शन में, वही आगे फिर 2024 में हुआ। जिस तरीके से किया गया
उसी तरीके से दोबारा किया गया। तो जब तक ये खुद रास्ता रोकने के लिए तैयार नहीं है, ये 50 बंदे लेकर अडयाला के बाहर बैठ जाते हैं, और अडयाला के बाहर बैठने से मसला तो नहीं हल होना। मसला जो है वो ओवरऑल एक बड़ा इश्यू है, मुलाकातों से बढ़ के है कि क्या आपको लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बोलने की पूरी आजादी हासिल है? नहीं है। ये आजादी कौन सलाब करके गया है? फवाद चौधरी और इमरान खान। किसके कहने पे? फैज हमीद के। मीडिया का जो बेड़ा गर्क किया, मीडिया हाउसेज तबाह कर दिए, बंद करवा दिए, किसने किए? इमरान खान के दौर में किसने वो सारा कुछ, अब ये उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ये कंटिन्यूटी है बेसिकली उसी दौर की जो कि जबर और फस्तायत का था, जो इन्होंने बनाया और आगे अभी तक चल रहा है। सही। अब उसमें आप कहेंगे जी कोई आउट ऑफ बॉक्स चला जाए, तो ये ना जरूरत पीटीआई की है, ना वो कर पा रहे हैं, ना पीएमएल कर पा रही है। ये वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि या फिर ये इकट्ठे डूबेंगे या फिर ये स्ट्रक्चर डूबेगा और उसमें से कोई नई चीज निकलेगी। लेकिन ये आप ध्यान में रखिएगा कि अगर ऐसा हुआ तो पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह जाएगा, तो सियासी जमातें भी नहीं बचेंगी और ना कोई सियासत बचेगी ना साफत बचेगी। सही। मुमताज़ भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इम्तियाज़ साहब, जिस तरह से भट्टी साहब ने कहा है कि कुछ भी नहीं बचेगा अगर आप लोग मिल के नहीं बैठेंगे, तो सर इस वक्त पीटीआई को कौन कौन सी जो चैलेंजेस हैं उनका सामना है? आप समझते हैं कि कानूनी है, सियासी है, या जो इसका अंदरूनी ढांचा है वो इस वक्त बिखर चुका है? देखिए, पहले तो मुमताज़ भट्टी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने सिर्फ यही कहा कि सबूत डाका भी हमारे खाते में ही डाल दिया, जो और फातिमा जना साहिबा के साथ जो कुछ हुआ वो भी हमारे खाते में नहीं डाल दिया, और जो उसके बाद सारी चीजें जो है वो होती आई हैं शुरू स्टार्ट से, वो भी हमारे खाते में, ये इनका शुक्रिया अदा किया जा सकता है। अभी आपने कहा कि चैलेंजेस क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंजेस ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात है, लेकिन उसके वजूद को जबरदस्ती खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अब किसी, आप हर घर में 25 करोड़ अवाम है, ठीक है, अगर 25 करोड़ अवाम है, हमने पिछली दफा 6 करोड़ वोट पड़े, पिछली दफा 3 करोड़ तो हमने लिए, बाकी सारी 127-28 पार्टियों ने मिलकर इतने, वजाद ने मिलकर इतने वोट लिए। अब मुल्क की सबसे बड़ी जमात जो उस वक्त में, जब 2024 के इलेक्शन से आज तक पीटीआई की मकबूलियत में हर दफा इजाफा हो रहा है। एक तरफ जो जितना भी हम पे जबर करते हैं उतना हमें फायदा हो रहा है, उतना हमें जो है वो लोगों में पॉपुलैरिटी मिल रही है, लोगों के दिलों में घर कर रहे हैं। अब ये है कि ये समझते हैं कि जी कल इन्होंने वाटर कैनन माना और हमारे खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर दी, ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल नहीं, हमारे लिए तो अच्छा किया इन्होंने, लोगों के दिलों में और सिस्टम के लिए नफरत डाली, ये इस वक्त है। बाकी यह है कि पॉलिटिकली स्पेस जो है वो हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है। हर हुकूमत आके उस पार्टी के जिसके वोटर, जिनसे जीतने के लिए इनको सिस्टम पूरे को तबाह बर्बाद करना पड़ा और फॉर्म 47 इशू करने पड़े, उसको जो है वो पार्टी को ये अब तबाह बर्बाद करने के लिए हर अदारे को आके मैदान अमल में उतरना पड़ता है। इन्होंने जनाब ना फौज छोड़ी, ना पुलिस छोड़ी, उलमा भी जो है हर किस्म की जो लोग थे उन पे जो है पीटीआई पे चढ़ाई कर दी। उन्होंने बाजारों पे भी नहीं छोड़ी कि जो उनको पीटीआई पे चढ़ा दिया, उनके बानी पे जो है इल्जामात के लिए किताबें लिखवा दी। ठीक है कि नहीं? देख, एक चीज इनको माननी चाहिए कि एक पार्टी है, पार्टी का वजूद कभी खत्म नहीं होता जब तक वो दिलों के अंदर रहती है, और पीटीआई इस वक्त दिलों के अंदर रहने वाली वह जमात है। और मेरे भाई भट्टी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये अपने लिए भी कब्र खोद रहे हैं, और ये कब्र इन्होंने एक दफा नहीं, चले मैं एक बात मान लेता हूं, ये इनको कहते हैं ना एडमिट नहीं करते। हम तो पहली दफा अपने सिस्टम में, हम पहली दफा हुकूमत में आए थे, हमें तो आके पता चला कि हुकूमत के नाम की कोई चीज नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ एक रबड़ स्टैंप होती है। और जब हमने उस सिस्टम के खिलाफ को बात करनी शुरू की, हमारी हुकूमत करा दी गई। ठीक है, तो ये हमें एडमिट करते कि हम पहली दफा थे। अगर हम दूसरी दफा भी ये काम करेंगे तो हम फिर ये गुनाहगार होंगे। जबकि नून पीपल्स पार्टी मुसलसल इस चीज का कई दफा जो है वो हिस्सा बन चुकी है, इनको सब कुछ पता भी है। ये बाहर निकलते हैं, वोट को इज्जत दो, फिर अंदर जाते हैं, वोट को इज्जत दो। तो ये जो है खाली हमारे प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए तो ये है कि हम क्या कर लेंगे हमें, और
अच्छा हमारा सर, तो हर के सर हमारा मुश्किल। खान की रिहाई की तहरीक कब शुरू होगी, कौन लीड करेगा, ये हमारे जहनों में सवालात उठते हैं बार बार कि आपके अंदरूनी जो एक कशमकश चल रही है और तोड़ फोड़ चल रही है, इख्तलाफात हैं वो नज़र आ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर कहीं पर नज़र नहीं आते हैं, तो रिहाई की जो तहरीक है वो किसने चलानी है? अच्छा, पहली बात तो यह है कि ये जो एक बयानिया क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है पिछले 3 साल से कि जी पार्टी में बड़ी गड़बड़ है, ये है वो है, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी बिल्कुल, हर पार्टी, जमहूरी पार्टी में इख्तलाफात होते हैं, वो अलग बात है कि आजकल मीडिया को जो है वो इंस्ट्रक्शन है कि अगर बलूचिस्तान में ट्रेन जो है अगवा होकर वहां बंदे कत्ल हो जाए तो वो खबर इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती जितनी इम्पोर्टेंट जो है वो सलमान कम राजा और आलिया की कोई एक खटपट हो गई वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हमारी पार्टी वो है जिसमें बोलने की आजादी है, एक वर्कर से लेके एक लीडर तक, तो उसको हम इख्तलाफात, नजरियाती इख्तलाफात जरूर कह सकते हैं, ये होते हैं और ये जमहूरियत का हुस्न है, ये होने चाहिए। ठीक है। दूसरी बात आपने कि जी हमारा तहरीक कब शुरू होगी? तहरीक कभी इमरान खान की रिहाई की हम नहीं बात करें। अगर आज अदालतें आजाद हो तो खान साहब तो 1 महीने में बाद बाहर आ जाए। और ये बड़े बड़े वक्ता जो हैं उनके केसेस देखते हैं, वो खुद कह रहे हैं हमारी जो तहरीक होगी वो रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मुल्क को चलाने की होगी। ये जरा आप करेक्शन कर लें ना। कभी खान साहब ने कहा है कि मेरी रिहाई के लिए तहरीक चलाओ। हम जब कॉन्स्टिट्यूशन की, अदालतों की आजादी कर लेंगे तो खान साहब तो खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे, क्योंकि उन पे सारे झूठे इल्जाम हैं। जैसे कि कल भी एक झूठा मुकदमा तीनों पे बना, तीनों बहनों पे और बहुत सारे लोगों पे बनाया गया। अच्छा, तो जो इमरान खान साहब के बेटे आ रहे हैं पाकिस्तान, उस हवाले से आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी है? वो आकर क्या करेंगे? कोई तहरीक चलाएंगे? मुलाकात हो पाएगी उनकी या नहीं हो पाएगी? मुलाकात तो जिस तरह इस हुकूमत की हठधर्मी है, इस सिस्टम की हठधर्मी है कि आप देखें कि अक़वाम मुत्तहिदा कह रही है कि ये गैर इंसानी है, गैर अखलाकी है, गैर आईनी है, इंटरनेशनल रूल्स के खिलाफ है। उसके अलावा वो मदद करवाने के लिए तैयार नहीं है मुलाकात। और जो मुलाकात करने जाता है उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। कल रात को तशद्दुद हुआ, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो अब यही है कि इस वक्त जो सिस्टम है वो एक बरगना हालत में जो है वो मौजूद है। वो नंगा चिट्टा होके सामने आ गया हुआ है कि जाओ कर लो जो करना है, नहीं करानी, चाहे आपके इंसानी हकूक के पामाल हो रहे हो। इस तरह मुल्क नहीं चलते होते, इस तरह तो एक दुकान नहीं चलती होती और ना ही मुल्क चलते होते हैं। तो सर वो यही कहते हैं ना कि आप अपने जुबानो बयान जो है उसके अंदर थोड़ी नरमी ले आए, ट्वीट के ऊपर जो है वो सियासी बयानात ना दें, तो फिर हम आपकी मुलाकात करवा देंगे। अगर यही वो बात कहें कि ठीक है जी वो मुलाकात अच्छी कराए, कहते नहीं एक दफा नहीं मुलाकात करनी, 10 दफा मुलाकात करो। आप ये बयान देने नहीं, उधर सवेरे आ जाती है खातून आके जी उधर तो मुर्गा चल रहा है, उधर तो मछली ऑर्डर हो रही है। इसकी बजाय ये कहना कि यार जाओ, जिसने मुलाकात करनी है जाके देख लो, आपके लीडर से मुझे कहे तुम भी जाके देख लो, इधर में पार्लियामेंटेरियन को कहे तुम भी जाके देख लो, वो भी देख ले जाके। तो बयानिया तो खुद ब खुद बदल जाएगा। लेकिन आके मीडिया पे बैठ के उनको इंस्ट्रक्शन दे के अब यही दिखाना है तो कि जी उधर दूध और शहद की नहरें हैं लेकिन हमने आपको देखने नहीं देना। ये अब लोग इतने बेवकूफ तो नहीं रहे। हमें अगर ये कहते हैं, मैं तो ये कहता हूं कि अगर मैं कोई किसी जगह हूं, मुझ पे तशद्दुद हो रहा हो, मुझ पे पाबंदियां हो, तो मैं भी बुरा भला ही कहूंगा लोगों को। मैं ये तो नहीं कहूंगा बहुत क्या जी। तो ये पहले अपने रवैये को दुरुस्त कर लें कि खान साहब को मिलने दें जिसको मर्जी मिलना है। इनको कोई डर है? एक दफा वो मिलेंगे, 2 दफा मिलेंगे, 4 दफा लोग मिलेंगे, तो फिर खान साहब अगर इस तरह की बात को करेंगे तो लोग फिर इनकी तरफ राग़िब होंगे, यार ये तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये तो इन्होंने साबित किया कि अच्छे तो दूर की बात है, ये तो जालिम तो दूर की बात है, यजीदियत को भी ये काट गए हैं। तो फिर उसके अलावा क्या क्या अब जो हुसैन का काफिला था उसने यजीद का शुक्रिया अदा किया था, जो उसकी आने वाली नस्लों ने यजीद का शुक्रिया अदा किया? कभी भी नहीं। इस तरह नहीं होता। पहले आप अगर चाहते हैं तो स्टेप लें और एक जो कानून के मुताबिक चले, ना हमें
ज्यादा आप करने दें, कानून के मुताबिक और जो अदालतों के आर्डर है उनके मुताबिक मुलाकात करने दें, वो खुद ब खुद बेहतरी आ जाएगी। अच्छा सर, मुलाकात में सीएम केपी नज़र नहीं आते या कोई बड़ी जो लीडरशिप है वो भी नज़र नहीं आती है, महमूद खान अचकज़ई के हाथ में या अलामा नासिर अब्बास वहाँ पर नज़र आते हैं, तो सर पार्टी उन्हीं के हाथ में दे दी गई है, पीटीआई में कोई नहीं था जिसको लीड करने के लिए आगे रखा जाता। देखिए, जो सुहेल अफरीदी साहब है वो पार्टी ही है, और कल सलमान इकराम राजा साहब भी मौजूद थे, और वहां पे दीगर लीडरशिप भी मौजूद थी, हमारे डिप्टी अपोजिशन लीडर मौजूद थे, हमारे पार्लियामानी लीडर मौजूद थे, सेनेट के अरकान वहां पे मौजूद थे। अब लीडरशिप पता नहीं किसको कहती है। अब जो अचकज़ई साहब है उनकी एक अपनी पार्टी है, रामा राजर साहब है उनकी अपनी पार्टी है, लेकिन उनका शुक्रिया कि वो आते हैं, सॉलिडेरिटी का मुजाहरा करते हैं। ये अक्सर इस तरह ही होता है कि जब आपने एक कंसेंसस पैदा करना हो एक जैसे लोगों का, तो फिर जो है एक दूसरे का बाहमी एतमाद दरकार होता है। तो खान साहब ने उन दोनों पे एतमाद का इजहार किया। जब हमारी पार्टी इक़्तिदार में आएगी, आप देखेंगे कि हमारे जितने हीरे हैं इस पार्टी में, जितने एजुकेटेड लोग हैं इस पार्टी में, शायद भी किसी पार्टी में होंगे। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि आपकी जमात पॉपुलर है और यकीनन पॉपुलर है, हमने 8 फरवरी को भी देखा है, लेकिन पंजाब के अंदर इस वक्त कहीं आपकी पॉपुलैरिटी नज़र नहीं आ रही है। क्या इसकी वजह है? आप क्या समझते हैं, लीडरशिप या कोऑर्डिनेशन की कमी है, और ग्राउंड के ऊपर कोई एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिल रही इस वक्त? देखिए, अगर आप अडयाला के बाहर जाए ना और कल पर्चे भी देखें, जितने कटे हैं, जितने लोग पंजाब के लोग ही हैं, ठीक है। जहां से जो लोग जाते हैं, पहले जब ट्यूसडे होता है उससे पहले उनके घरों पे छापे पड़ते हैं, फिर उनके नाकों पे चेकिंग होती है, वो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से होके फिर भी उधर हजारों लोग पहुंच जाते हैं। तो ये हर ट्यूसडे को आपको वहां पे एक्टिविटी नहीं नजर आती। वहां पे 90% से ज्यादा लोग जो होते हैं वो पंजाब से होते हैं। अगर आप कहीं भी जो वहां पे साफी मौजूद होते हैं उनसे जाके पूछें कि वो कौन कौन से वहां पे मौजूद हैं। ये एक बयानिया बनाने के लिए पॉपुलैरिटी नजर नहीं आती। पॉपुलैरिटी तो आती है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाए ना, फेयर इलेक्शन करा ले, आपको पॉपुलैरिटी पता चल जाएगा। जब हमारे साइन भी ले लिए गए, जब हमारे फर्स्ट लीडरशिप को अरेस्ट कर लिया गया, उनसे पार्टियां छुड़ा दी गई, फिर हमारे लोगों को कागजात जमा नहीं करवाने दिए गए, उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, उनको उनके बैनर पोस्टर नहीं लगाने दिए गए, उसके बावजूद हमारी 100 सीटें फिर फॉर्म 47 में उनको बदलना पड़ा। उसके अलावा हम 2/3 मेजॉरिटी से हमारा दावा है कि हम जीते हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जो पिटीशंस दायर की हैं, तो सर अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं तो आप ये दावा कर रहे हैं कि पंजाब के अंदर आप मेजॉरिटी जो सीट्स हैं वो हासिल कर लेंगे? पंजाब के अंदर नून लीग का सफाया हो चुका हुआ है, और पीटीआई अब वाह जमात है जो रह गई हुई है, और आपको हर जगह यही नजर आएगी। ये फॉर्म 47, ये इलेक्शन कमीशन अगर इनके साथ ना हो तो ये कोई इलेक्शन जीत ही नहीं सकते। हम तो उस वक्त इलेक्शन जीते हुए हैं जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए थे, जब 20 सीटों का हुआ था पंजाब के असेंबली का इलेक्शन, उसमें 17 सीटें जीते थे, सब कुछ सारा सिस्टम के इनके साथ था। लेकिन अब जब ऐसा सिस्टम आ जाए कि पुलिस के ने घेरना है, कैंडिडेट को अंदर नहीं जाने देना, फॉर्म 45 पे जो मर्जी लिखा हो फॉर्म 47 बना के जीतने वाले के हवाले कर देना है, तो इस तरह मकबूलियत का अंदाजा नहीं होता। मकबूलियत का अंदाजा लगाना सर्वे कर ले। इस वक्त के सर्वे के मुताबिक 75 से 80% लोग पीटीआई के साथ हैं, इमरान खान के साथ हैं। सही, बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज साहब, आपने प्रोग्राम के अंदर हमें वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।